गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 865 पर आ जाइए। वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम कुछ चुनिंदा करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आज डेट हो गई है 23 अक्टूबर 2021 और कल है यूपीपीसीएस प्री, ठीक है, 2 चरणों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है, ए है इसका आंसर। तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किया गया है बेंगलुरु शहर में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला, हर वो चीज़ पहली है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। ये है नई दिल्ली एम्स। तो नई दिल्ली का एम्स अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल है। नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना के बीच आयोजित पहली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? किसने भाग लिया है? आईएनएस तंवर। क्या होता है आईएनएस का फुल फॉर्म? इंडियन नेवी शिप। तो भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना के बीच आयोजित पहली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2021 में भारतीय जहाज आईएनएस तंवर ने भाग लिया, ठीक है, इंडियन नेवी शिप। नंबर 4 पर आ जाइए। उस टोक्यो भारतीय पैरा एथलीट का नाम बता दीजिए जिसने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीते, ठीक है। क्या खेलती हैं वो? अवनी लेखरा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वही है प्रश्न, अभी लोअर पीसीएस में ही पूछा गया था, ठीक है, परसों की बात है। तो 2 पदक इन्होंने जीते हैं, एक स्वर्ण पदक जीता है और दूसरा जीता है कांस्य पदक, यानी पहला और तीसरा पदक इन्होंने जीता, दूसरा रजत होता है ना। तो अवनी लेखरा ने टोक्यो पहला ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीते, जिनमें जो है एक स्वर्ण पदक है और दूसरा कांस्य पदक है ना, है वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एनएसजी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों में आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया। इस अभ्यास या वार्षिक ड्रिल को क्या नाम दिया गया बताइए? उत्तर प्रदेश में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, गुजरात में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में किया है आतंकवाद विरोधी अभ्यास। एनएसजी ने इसको नाम दिया है गांडीव। तो एनएसजी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई आतंकवाद विरोधी अभ्यास किए शहरों में, और इस वार्षिक ड्रिल को या अभ्यास को गांडीव नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सुडोकू पहेली के निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे और हाल ही में उनका निधन हो गया? माकी काजी, ठीक है, माकी काजी। तो लोकप्रिय संख्या पहेली सुडोकू के निर्माता माकी काजी का 10 अगस्त 2021 को 69 वर्ष की अवस्था में जापान के टोक्यो शहर मिताका में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस 2021 के अवसर पर भारत में कितने टाइगर रिजर्वों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। कितने हैं? 20 से कम हैं, 14 को प्राप्त हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया कब जाता है? ये 29 जुलाई को। इसके अवसर पर 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है। और भारत के हैं वो कौन कौन से हैं? एक है मदुमलाई और दूसरा अन्नामलाई, ये तमिलनाडु का। असम के 3 हैं, मानस, कांजीरंगा और औरंग टाइगर रिजर्व। कर्नाटक का बांदीपुर है, केरल का परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। दुधवा टाइगर रिजर्व को भी मान्यता मिली है, उत्तर प्रदेश का है, इसने बोल्ड कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इन 14 में से उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व।
और लोअर पीसीएस मेंस में भी दुधवा टाइगर रिजर्व से लेकर प्रश्न पूछा गया था कि कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी में है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का। और कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के 3 हैं, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, मोटा मोटा एक नाम याद रख लीजिए इन सबका, ताकि स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले, या 4 दे दे, ये 3 इनमें से रख दे कोई चौथा। मान लीजिए कार्बेट इसमें होना चाहिए लेकिन है नहीं। ठीक है, तो कार्बेट का नाम रख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस शासक के नाम पर हिसार हवाई अड्डे का नाम बदला गया है? बदला जा रहा है, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदला जा रहा है महाराजा अग्रसेन के नाम पर। तो हिसार हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई सेवा की शुरुआत की? यह तो यूपी पैट में भी पूछा गया था सेकंड मीटिंग में ये प्रश्न। इसका उत्तर है भूटान। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में भूटान में भीम यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। भारत का पड़ोसी देश है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया? मिशन निर्यातक बनो राजस्थान। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के द्वारा मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के शीर्ष वैश्विक कृषि निर्यातकों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां नहीं है, कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के शीर्ष वैश्विक कृषि निर्यातकों के मामले में भारत का 9वां स्थान है। 2019 लेटेस्ट है। ठीक है, इसके बाद के आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसलिए 19 को लेटेस्ट माना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक गांव है कुनरिया गांव। कुनरिया गांव के निवासियों ने एक अनूठी बालिका पंचायत की स्थापना की है। ठीक है, जो लड़कियों के लिए, लड़कियों द्वारा और किशोरियों के मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में काम करती है। आपको बताना है कि ये कुनरिया गांव जो है किस राज्य में है? हरियाणा नहीं, यह है गुजरात में। तो कुनरिया गांव गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? बेहलर कछुआ संरक्षण प्रदान किया गया है किसको? इन तीनों में से एक है कोई। ठीक है, इसलिए डी हम एलिमिनेट कर देंगे। शैलेंद्र सिंह, पंकज सिंह, अशोक यादव नहीं है। कौन है फिर? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह हैं भारतीय जीव विज्ञानी। ठीक है, विलुप्त होने की कगार से 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को वापस लाने के लिए शैलेंद्र सिंह को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। इसे कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, बेहलर पुरस्कार को कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह मिला शैलेंद्र सिंह को। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं, ठीक है, नाम है उनका डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 30 मार्च 2021 को उनकी पुस्तक सनातन के लिए उनको सरस्वती सम्मान 2020 का विजेता घोषित किया गया। यानी 2020 के सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले और उनकी पुस्तक सनातन के लिए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्ष 2020 का व्यास सम्मान हिंदी के प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया। ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, याद रखिएगा इनको। नंबर 15 पर आ जाइए। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर साइरस पूनावाला को। तो पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला को 31 जुलाई 2021 को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए चुना गया। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1983 से 1 अगस्त को हर साल दिया जाता है। यहाँ लगा देते हैं कॉमा। नंबर 16 पर आ जाइए।
केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? ठीक है, हो चुके हैं ये। इनका नाम है जयंत एन खोबरागड़े, ऑप्शन नंबर डी। तो 21 जनवरी 2021 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जयंत एन खोबरागड़े केंद्र सरकार के द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। और भारत जो है ना, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान का संवाद भागीदार देश है, याद रखिएगा। आसियान के जो 10 परमानेंट मेंबर हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसमें चीन को रखकर गलत करवाता है एग्जामिनर, ठीक है, चीन नहीं है इसमें, और भारत भी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, 20 प्रश्न इसमें। एशिया सहयोग की वार्ता की 17वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक 2021 वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है, और ये किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई है, आपको बताना है। बताइए, देखिए इन दोनों में से एक उत्तर बताइए। इसका उत्तर है तुर्की। तो 21 जनवरी 2021 को एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक 2021 वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। इस बैठक की मेजबानी की है तुर्की ने, और इसका मुख्य विषय भी था कुछ, द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। और इस बैठक में जो पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के, उनका नाम है रीबा गांगुली दास, ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। डीआरडीओ द्वारा स्थायी भू खतरा प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाने हेतु किस निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? किसके साथ किए डीआरडीओ ने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के से। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मध्य एक समझौता हुआ। यह जो समझौता है वो स्थायी भू प्रबंधन पर सहयोग एवं तकनीकी विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूती प्रदान करने के लिए है। नंबर 19 पर आ जाइए। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुबानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? चर्चा में रहा ये फल मक्खी के कारण, ठीक है, फ्रूट फ्लाई, ये है तमिलनाडु में। बी है इसका आंसर, वेस्टर्न घाट। तो वैज्ञानिकों ने भारत में फल मक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की है, और शोधकर्ताओं को यह नई फल मक्खी मतलब फ्रूट फ्लाई तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मिली है। इस फल मक्खी का नाम तमिलनाडु के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरुबानी के नाम पर यूफ्रांटा सिरुबानी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है पुस्तक मोदी कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री जी की 100 यात्राओं का वर्णन है, ठीक है। ये लिखी है चांदमल कुमावत ने, सी है इसका आंसर। तो पुस्तक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है, और इस पुस्तक के लेखक हैं चांदमल कुमावत। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख है। कितनी? 107 विदेश यात्राओं का, ठीक है, टूरिज्म ही टूरिज्म। चलिए, तो 20 प्रश्न थे कुछ चुनिंदा, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, खुद से भी पढ़ते रहें।